नीट यूजी काउंसलिंग 2024 मध्य प्रदेश स्टेट मेरिट लिस्ट अनाउंस हो चुका है। और एक ऐसा मेरिट लिस्ट जो आपने ना कभी 2022 में देखा होगा, ना 2023 में, ना 2021 में, ना ही किसी पुराने सालों में। 2024 का मेरिट लिस्ट ही ऐसा है क्योंकि बहुत सारे बड़े चेंजेस इस मेरिट में देखने को मिले हैं। एग्जाम्स में तो हम लोग काफ़ी टाइम से सुन ही रहे थे, लेकिन मेरिट लिस्ट ने और भी चौंका दिया है। आज हम इस वीडियो में मेरिट एनालिसिस करने वाले हैं, रैंक एनालिसिस करने वाले हैं कि किस रैंक पर लास्ट ईयर कितने बच्चे थे और इस बार क्या स्टेट रैंक बनी है, कितना बड़ा वेरिएशन आया है, कितने बच्चे लास्ट ईयर क्वालिफाइड थे, इस साल कितने बच्चे क्वालिफाइड है एमपी में, कितना वेरिएशंस उनकी वजह से आएगा, कितनी सीट्स इंक्रीज हो रही है मध्य प्रदेश में और किस रेंज में कितने बच्चे हैं। ये सारे कंपैरिजंस आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। काफ़ी सारा डेटा एनालिसिस मैंने खुद ने किया है जो कि आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सो काफ़ी हद तक ये सारे कैलकुलेशंस देखने के बाद में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि हम लोग क्या प्लानिंग्स करें। सो ये सारे कंपैरिजंस को एक एक करके मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं हूँ श्याम पाटीदार, स्वागत करता हूँ आपका एमबीबीएस मित्र में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स की। एमपी में अगर हम लोग 2023 का डेटा अगर देखते हैं तो लगभग 49,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड थे। वही अगर हम लोग इस बार अगर देखते हैं 2024 में तो यही स्टूडेंट्स 60,000 के आसपास क्वालिफाइड है। मतलब लगभग 10,000 के आसपास का वेरिएशंस देखने को मिल रहा है क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स में। ये वेरिएशंस हर स्कोर पर होगा, हर रैंक पर होगा, लेकिन फिर भी 10,000 का वेरिएशंस काफ़ी बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग सेकेंडरी आ जाते हैं, कितनी सीट्स 2024 में बढ़ रही है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है मेरिट में। एक्सपेक्टेड तो हमारा बहुत ज़्यादा था कि लगभग 700 750 सीट्स इंक्रीज हो सकती है क्योंकि अप्लाई भी काफ़ी सारे कॉलेजेस ने किया था। लेकिन एट लास्ट सिर्फ यहाँ पर 4 कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं एमपी में, जिसमें से 3 गवर्नमेंट कॉलेज है और एक प्राइवेट कॉलेज है। 3 गवर्नमेंट कॉलेज में आपका जीएमसी आपका नीमच, जीएमसी मंदसौर एंड जीएमसी सिवनी, ये तीनों कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं जिनमें सिर्फ 50-50 सीट्स इंक्रीज हो रही है। और एक प्राइवेट कॉलेज इंक्रीज हुआ है जिसका नाम है आपका स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस सीहोर, इसमें भी मात्र 50 सीट्स इंक्रीज हो रही है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में इनमें से भी 15% सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा में चली जाएगी, बाकी सीट्स में भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो बहुत छोटा सा वेरिएशन है सीट बढ़ने को लेकर के, बाकी कहीं किसी कॉलेज में कोई सीट नहीं बढ़ी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशंस पर कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीट्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है और लास्ट ईयर कितनी सीट्स थी, इस बार कितने वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं सीट्स में। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स में। अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की सीट्स की बात करते हैं तो 2023 में 640 सीट्स थी और इस बार यही सीट 684 हो चुकी है, मतलब एक माइनर सा डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस में अगर हम लोग देखते हैं तो 161 सीट्स लास्ट ईयर थी गवर्नमेंट में और वही इस साल 172 सीट्स हो गई है। ओबीसी में 225 सीट्स थी, इस बार वही सीट्स 239 है। शेड्यूल कास्ट में 257 सीट्स थी, इस बार 274 है। एसटी में 320 सीट्स थी, इस बार 342 सीट्स है। टोटल वेरिएशन अगर देखें तो लास्ट ईयर 1603 की सीट्स थी, टोटल सीट्स अवेलेबल थी, और अगर हम लोग इस बार देखते हैं तो 1711 सीट्स अवेलेबल है 2024 में टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो कि ओपन टू स्टेट है। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में चली गई है। अब हम लोग प्राइवेट कॉलेज की सीट्स देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में 2024 में 934 सीट्स है, ओबीसी में 262 सीट्स है, शेड्यूल कास्ट में 299 सीट्स है, एसटी में 351, जीएस कोटा जो गवर्नमेंट स्कूल कोटा है वहां पर 104 सीट्स है, पीडब्ल्यूडी जो बच्चे हैं उनके लिए 104 सीट्स है, और एनआरआई सीट्स जो हैं वो 374 सीट्स है। अगर टोटल हम लोग सीट्स देखते हैं एमपी में तो 2428 सीट्स है जो कि पार्टिसिपेट करने वाली है काउंसलिंग में। एनआरआई सीट्स बहुत रेयरली कन्वर्ट होती है, पीडब्ल्यूडी सीट्स हर साल देखा गया है कहीं ना कहीं सीट्स कन्वर्ट होकर जनरल वालों को मिल जाती है। जीएस कोटा सीट्स भी कुछ लास्ट ईयर तक तो फर्स्ट ईयर था इसलिए कन्वर्ट हुई थी, इस बार मुश्किल है कि कोई सीट कन्वर्ट हो क्योंकि बच्चे ऑलरेडी अवेयर हैं जीएस कोटा को लेकर के और प्रिपेयर हैं उस चीज को लेकर के। सो सिर्फ आपको मेजरली जो जनरल ओबीसी एसटी एससी की जो सीट्स है वही सीट्स आपको मिलना है। अपार्ट फ्रॉम दिस ईडब्ल्यूएस का अगर कोई कैंडिडेट हो तो उसे कोई बेनिफिट ईडब्ल्यूएस का नहीं मिलेगा प्राइवेट कॉलेजेस में, उसके लिए सिर्फ जनरल कैटेगरी काउंट की जाएगी। सो उस चीज के लिए आप कंफ्यूज ना हो, आपको सिर्फ ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है, प्राइवेट में नहीं मिलता है। अब सबसे बड़ा कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं रैंक कंपैरिजन की 2023 में और 2024 की मेरिट में सबसे बड़ा कंपैरिजन क्या है रैंक का। अगर हम लोग बात करते हैं 700 मार्क्स की, अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट ईयर 2023 में रैंक नंबर 1 था 700, इस बार 700 स्कोर वाले बच्चे की रैंक 12 है।
675 स्कोर की अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट ईयर 11 रैंक थी उस बच्चे की एमपी स्टेट में, इस बार वही रैंक 160 है। अगर 650 स्कोर की बात करता हूं तो लास्ट ईयर 60 थी और यहाँ पर 568 है। बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर, मतलब लगभग लगभग आप देखिए कि 500 स्टूडेंट्स इस रेंज इसके ऊपर बढ़ चुके हैं। 625 अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर 216 रैंक थी, इस बार वही रैंक 1208 हो चुकी है। जैसे जैसे हम लोग इसको डाउन करते जा रहे हैं बच्चे की रैंक्स और भी बढ़ती जा रही है। 575 पे देखेंगे लास्ट ईयर 914 का रैंक था एमपी स्टेट में, वही रैंक इस बार 2932 है। बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है। 550 रैंक पर अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट ईयर रैंक 1454 थी, इस बार वही रैंक आपकी 3872 हो चुकी है। सो ये रैंक आप देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब एक अभी तक लग रहा था कि एमपी में उतना ज्यादा वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन काफी वेरिएशन है एमपी में भी। अब हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं रेंज वाइज, किस रेंज के स्कोर में कितने बच्चे हैं, लास्ट ईयर कितने बच्चे थे और 2024 में कितने बच्चे हैं। अगर मैं सबसे पहली रेंज अगर आप देखते हैं 650 नंबर से लेकर के 715 नंबर, ये जो रेंज है इसमें लास्ट ईयर 65 स्टूडेंट्स थे ओनली, इस बार वही 576 स्टूडेंट है 650 के ऊपर में ही। ये सिर्फ एमपी डोमिसाइल की बात कर रहे हैं हम लोग। 600 से लेकर के 650 तक के स्टूडेंट्स की अगर बात करते तो लास्ट ईयर 430 स्टूडेंट्स थे ओनली, इस बार वही स्टूडेंट्स आपके 1553 हो चुके हैं। मतलब डिफरेंस आप देखेंगे तो 1123 बच्चे इसी रेंज में बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 550 से लेकर के 599 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 990 स्टूडेंट्स इस रेंज में थे लास्ट ईयर, वही चीज इस बार 1863 लोग हो चुके हैं। मतलब 873 स्टूडेंट्स का डिफरेंस यहाँ पर भी देखने को मिलता है। सो यही रैंकिंग आपको हर रेंज में कहीं भी माइनस पॉइंट नहीं दिखता है। यही चीज अगर हम लोग 2021 के 2022 में अगर कंपेयर करते थे तो कहीं ना कहीं अप डाउन्स होते थे, कहीं किसी रेंज में बच्चे बढ़ते थे, कहीं रेंज में कम होते थे, लेकिन 2024 की रैंक में कहीं कोई नेगेटिव नहीं है, डिफरेंस जो है वो हायर साइड ही है। सो गाइज इतने सारे कंपैरिजन देखने के बाद आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं। मैं खुद पर्सनली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट अपीयर में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज फिर भी ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, देन दे विल बी ट्राई फॉर द रिपीट, वो फिर से रिपीट करने वाले हैं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज इस बार मध्य प्रदेश में बहुत सारे वेरिएशंस चेंजेस भी देखने को मिले हैं, जैसे कि आपका एक योजना जो एमपी मध्य प्रदेश मेधावी योजना जो है उस स्कीम में वेरिएशन है, उस स्कीम को लेकर के 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है इनकम में, वो एक बड़ा वेरिएशन आपको देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों का स्कोर 600 के आसपास में है, वो बच्चे चाहते हैं कि अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले, वो इस बार उन्हें नहीं मिल पाएगा। सो ऐसे काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं। बहुत सारे बच्चों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता तो बच्चे सीट वैकेंट्स करते हैं। एक रूल में चेंजेस हुआ है कि इस बार फर्स्ट राउंड जो है वो फ्री एग्जिट है, वो एक बड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि बच्चे अगर सीट्स ले रहे हैं तो उन्हें या तो अलॉटमेंट लेकर के रिपोर्ट करना होगा सक्सेसफुली, या फिर वो बच्चे काउंसलिंग से बाहर हो जाते थे। इस बार वो भी एग्जिट नहीं है। सो काफ़ी सारे एमपी को लेकर के बड़े डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। फिर भी अगर हम लोग एक्सपेक्टेड अगर कट ऑफ की बात करें, इन सारे पैरामीटर्स को अगर मैं देखता हूं तो फर्स्ट राउंड के लिए मेरे अकॉर्डिंगली जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बहुत सारे बच्चे बैकआउट करेंगे या नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, फ्री एग्जिट है, तो भी अगर मेरा कैलकुलेशन, मेरी टीम का कैलकुलेशन अगर हम लोग देखते हैं तो मैं आपको ये दिखा देता हूं ताकि इससे आपको प्लानिंग्स हो पाए कि हम लोग कहाँ हैं। अगर कोई बच्चे 500 या 480 470 वाले अगर किसी होप में है कॉलेजेस की तो इस बार आप भूल जाइए, क्योंकि लास्ट ईयर जितना कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बार बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। सो 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग देखते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इस बार फर्स्ट राउंड में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट राउंड में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, 615 से लेकर 618 तक की रेंज पॉसिबल है इस बार। ईडब्ल्यूएस में 612 से लेकर 614 तक का रेंज हो सकता है। ओबीसी में 608 से लेकर के 611 तक के स्कोर के बच्चों का अलॉटमेंट आ सकता है। शेड्यूल कास्ट में 515 520 की रेंज में मिल जाएंगे आपको ऑप्शंस। ट्राइबल कास्ट में देखेंगे तो 425 और 428 के बीच में कहीं कुछ कट ऑफ रहने की एक्सपेक्टेड है मेरे अकॉर्डिंग। अगर वही चीज़ अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करते तो फर्स्ट राउंड में लगभग जितने बच्चे इस बार रजिस्टर्ड है उस हिसाब से 530 से लेकर 533 तक का एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है कि इस रेंज में कॉलेज मिलना शुरू होंगे। और ओबीसी की अगर बात करें तो 522 525 तक का रेंज रहेगा।
और शेड्यूल कास्ट में 415 417 तक की रेंज हो सकती है पॉसिबल, और अगर एसटी कैटेगरी में देखते हैं तो 335 से लेकर के 338 तक की रेंज हो सकती है। ये फर्स्ट राउंड का एक्सपेक्टेड है। काफ़ी सारे क्लॉजेज होते हैं एमपी में अलॉटमेंट को लेकर के, सो इस बार चेंजेस भी है। काफ़ी नया एक्सपीरियंस है सभी के लिए कि इनकम बढ़ने से बच्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, फिर फ्री एग्जिट है उस वजह से ही बच्चे बढ़ेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड है। ये लगभग मेरे हिसाब से सेफ जोन होना चाहिए, इस रेंज तक बच्चों को मिल जाना चाहिए अलॉटमेंट। लेकिन फ्री एग्जिट होने की वजह से थोड़ा सा एक डर है कि कहीं फर्स्ट राउंड में कहीं कट ऑफ इससे थोड़ा ऊपर ना चला जाए। लेकिन एट लास्ट ये जो स्कोर है वो सेफ रेंज वाला स्कोर आप मान के चलिए, और इस रेंज में अगर आप बच्चे हैं तो डेफिनेटली दे आर गेट द सीट। आप नए कॉलेजेस या कहीं ना कहीं आपको सीट्स इस रेंज में मिल जाएगी। होपफुली आपको पूरा कंपैरिजन मिल गया होगा 2024 के मेरिट को लेकर के। मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर और भी कोई डाउट्स हो आपसे रिलेटेड, आप डेफिनेटली कमेंट में पूछे, मैं ट्राई करूंगा आपको रिजॉल्व करने के लिए। और किसी भी टाइप की कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।